गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले, और अगर ये सोशल साइंस के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि साइंस क्या होता है। तो व्हाट इज अ साइंस, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये आता है, क्योंकि अगर हम नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी का नेचर जो है वो साइंटिफिक होता है, और साइंटिफिक होने के नाते हमारा ये वर्ज बनता है कि हम सबसे पहले ये जानें कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज अ साइंस? तो अ सिस्टमैटिक नॉलेज इज अ साइंस। जिस तरीके एक क्रमबद्ध ज्ञान जो है वो विज्ञान है, और जिस तरीके से साइंस में सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी थ्योरी को डेवलप किया जाता है या किसी भी बात को प्रूव किया जाता है, उसी तरीके से सोशियोलॉजी में भी किसी भी सोशल फिनोमेना को या इवेंट को या प्रॉब्लम को लेकर के स्टडी की जाती है रिलेवेंट फील्ड में जाकर के। अब ये प्रश्न ये उठता है कि सोशियोलॉजी कैसे एक साइंस कहलाता है या साइंस क्यों है ये। तो जिस तरीके से साइंस में एक लैब के अंदर बंद कमरे में कुछ टूल्स और टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव की जाती है किसी बात को, या कोई एक न्यू थ्योरी डेवलप की जाती है, उसी तरीके से सोशियोलॉजी में किसी भी रिलेवेंट फील्ड में जा करके किसी सोशल फिनोमिना को, प्रॉब्लम को या इवेंट की स्टडी की जाती है, उसको प्रूव किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और एक न्यू थ्योरी डेवलप की जाती है, और बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट अपने नए सजेशंस दिए जाते हैं या एक न्यू थ्योरी डेवलप की जाती है। तो इसलिए इसका जो नेचर है, सोशियोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक नेचर माना जाता है। अब अगर हम इसका नेचर साइंटिफिक कहते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स जानते हैं कि अगर साइंटिफिक मेथड अगर हम इसमें यूज करते हैं तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसमें जो फर्स्ट जो आता है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमको जो है, हमको किस घटना का, किस समस्या का अध्ययन करना है, ये हमारा पहला स्टेप होता है कि हमको कोई भी घटना या समस्या का अध्ययन करना है तो उसको हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। नाउ द सेकंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम सभी को पता है कि एक प्राकल्पना या उपकल्पना होती है कि जिस तरीके से जब कोई भी काम करते हैं तो उसका एक इमेजिनेशन हम अपने दिमाग में पहले से कर लेते हैं कि हमको क्या काम करना है, किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देंगे। तो वो जो है वो फॉर्मुलेशन, या हमको जो भी स्टडी करना है किसी भी इवेंट या फिनोमिना की, तो हम उसके बारे में एक हाइपोथेसिस पहले से बना करके रख लेते हैं। नाउ द थर्ड इज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन, जब हम रिलेवेंट फील्ड में पहुंचते हैं, देखिए साइंस में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि साइंस में एक बंद कमरे में लैब के अंदर कुछ टूल्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट करके अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में हम रिलेवेंट फील्ड में जाकर के उस जहां पर वो घटना या इवेंट घटित हो रही है वहां पर हम जा करके उस घटना का अध्ययन या स्टडी करते हैं। तो हम जो है वो उस घटना को वहां जा करके ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा जो स्टेप होता है वहां पर डेटा कलेक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन, और वहां पर हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो इस वहां डेटा कलेक्शन के लिए हमारा जो पहला रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो पहला स्टेप आता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि कुछ वहां पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम उस घटना या समस्या को समझते हैं। देन उसके बाद जो हम ऑब्जर्व करने के बाद हमने जो अपना डेटा कलेक्ट किया है उसका हम नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हमारा है टेस्टिंग, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा,
तो उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम उस पूरी घटना का जायजा लेते हैं और जो जानकारी या डेटा कलेक्ट करके आते हैं उसको हम टेस्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको टेबुलेट करते हैं और एक फेयर फॉर्म में उसको जो है हम अपने सामने रखते हैं और उसके बाद हम उस डेटा का एनालिसिस करते हैं कि ये घटना कितनी सही कितनी गलत, या वो जो घटना घटित हो रही है उसका रीजन क्या है, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि उस घटना के कार्य कारण संबंध की व्याख्या करते, उसको एक्सप्लेन करते कि व्हाट इज, ये घटना है क्या, और अगर ये घटना घटित हुई है तो उसका रीजन क्या है। तो इस तरीके से जो है ये इसको हम मतलब क्लासिफिकेशन और एनालिसिस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जनरलाइजेशन, कि हम उसको जनरलाइज करते हैं। कि जनरलाइज मतलब कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करके लाए हैं उस डेटा को हमने टेबुलेशन फॉर्म में या उसको क्लासिफाई कर दिया है और उसको एनालिसिस करने के बाद हम उसके बारे में पूरा उसको जनरलाइज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन किस कारण से क्या कारण था जिसके कारण ये इवेंट या सोशल फिनोमिना या इसकी घटना का कारण क्या था। एंड द नेक्स्ट जो एंड द लास्ट कंक्लूजन जो आएगा हमारा वो है टू एस्टैब्लिश लॉ और न्यू थ्योरी, कि एक पूरी घटना को ऑब्जर्व करने के बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के बाद हम अपनी एक न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, हमारे खुद के कंक्लूजन जो कि हम जो फैक्ट बात है या जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने टेस्टिंग किया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके उसको जनरलाइज किया है, उस बात को हम जो है वो अपनी एक खुद की न्यू थ्योरी के रूप में उसको डेवलप करेंगे। तो इस तरीके के जो है ये साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत होने के नाते सोशियोलॉजी में भी यही स्टेप्स यूज करते हैं। इसलिए जो है ये माना जाता है कि इसका जो नेचर होता है वो सोशियोलॉजी होता है। नाउ लेट मी सी द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ साइंस, कि एक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं साइंस के। अगर हम ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है या सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, तो क्या ऐसी दोनों में इतनी सिमिलरिटीज है जिसके कारण हम इसको एक साइंस सब्जेक्ट मानते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप अगर इसमें हम देखें तो यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि हम जो है वो इसमें साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, और वो साइंटिफिक मेथड जो कि हमने आपको बताया ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन और एक न्यू थ्योरी डेवलप करना या अपना एक तो एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने जो है वो इसको एनालिसिस भी करते हैं इसको। तो हमने इसमें जो है वो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ये दोनों में सिमिलरिटीज हो गई। नेक्स्ट स्टेप होता है हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज, वो जो सोशल फिनोमिना है वो है क्या, जो प्रॉब्लम है वो है क्या। तो हम पहले वो क्या है व्हाट इज, इसको हम पहले जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब सार्वभौमिकता का गुण। हम जिस भी घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं तो वो घटना या वो समस्या जो है वो सार्वभौमिक होती है, संसार में हर जगह उस समस्या का स्वरूप जो है वो एक जैसा हो भी सकता है, संसार में किसी भी जगह पर ये घटना या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें सार्वभौमिकता का गुण जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्क एंड रीजन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो समस्या है कि क्या, उसका रीजन जानना, दैट मीन्स कार्य कारण संबंध जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो घटना घटी है ये है क्या, व्हाट इज, एंड इसका रीजन क्या है,
उस रीजन को जानने के लिए हम जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजी यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं और एक न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। तो इन स्टेप्स को अपनाते हुए हम जो है वो काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्क एंड रीजन। नाउ द नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन। हम जो है अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारी मेथड्स होती है डेटा कलेक्शन की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेथड होती है जिसमें किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स निहारना किसी भी चीज को। हम तटस्थ होकर के हम किसी भी घटना का परीक्षण उसका अवलोकन करते हैं और पूरी घटना का हम जायजा ले लेते हैं कि ये घटना कैसे घटी, तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी, सब कुछ हम जो है वो चुपचाप खड़े रह करके उस स्थिति का जायजा ले सकते हैं। तो ये जो है ये कहलाता है कि हम डेटा कलेक्ट हमने जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड से किया है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन और एनालिसिस। ऑफ कोर्स हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू या किसी भी और टूल्स के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट कर लिया और फिर उसको हमने क्लासिफाइड किया। हम क्या करते हैं, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कई बार हम बहुत रफ फॉर्म में या बहुत एकदम रूडली उसको कहीं पर भी किसी भी आड़े तेरे या तिरछे उसमें हम उसको नोट डाउन करके ले आते हैं। लेकिन जब हमको उसको सही रूप में अगर करना होता तो हम उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, और वो सिस्टमैटिकली अरेंज करना ही कहलाता है उसको क्लासिफाइड करना और उसको एनालिसिस करना। उसको हम क्लासिफाइड, उसको टेबुलेशन फॉर्म में लिख देते हैं, पूरे डेटा जो है वो सिस्टमैटिकली हम उसको अरेंज कर देते हैं। देन उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या पाया, हमारी फाइंडिंग्स क्या क्या रही, और जब हम उसको एनालाइज कर लेते हैं देन हम उसको वेरिफिकेशन करते हैं उसका, कि वेरिफिकेशन कि हम कितनी सत्यता है इसमें, इस बात में कि हमने जो पाया वो वास्तव में सही है या एक कल्पना मात्र है। पर चूंकि हमने उसको टेस्टिंग और उसको डेटा कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन करके उसको क्लासिफाइड किया, खुद फील्ड में जा करके या खुद एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है वो उस चीज को समझा है, जाना है, तो वो वेरीफाई होगी। एंड देन प्रेडिक्टेबिलिटी, फिर उसके बाद में हम एक अपनी नई थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्टिबिलिटी उसके बारे में ये हो सकती है कि आगे ये घटना इस तरीके से घटित होती रही तो ये संभावनाएं बन सकती हैं। ये घटना अगर इसी तरीके से घटित होती रही, समझ लीजिए कि हम सेंसस रिपोर्ट की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं कि 1951 से जो है वो सेंसस रिपोर्ट लगातार आ रही है और वो लगातार 61, 71, 81, 91 हर 10 साल में जो है वो हम रिपोर्ट देखते हैं। तो कभी भी एक मिड टाइम में 81 में 91 में जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तब उस समय में हम ये मान सकते हैं कि 100% श्योर उस समय में प्रेडिक्टेबिलिटी रही होगी कि अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के पास जमीन पर, पृथ्वी पर रहने के लिए जगह नहीं होगी। ये मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोगों को, तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी भी हम इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो यही सारे स्टेप्स जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं साइंस के, यही सारे एलिमेंट्स जो कि हम सोशियोलॉजी में यूज करते हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि सोशियोलॉजी में चूंकि साइंटिफिक मेथड यूज की जाती है, इसलिए सोशियोलॉजी का नेचर जो है वो साइंटिफिक नेचर होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके आर्गुमेंट्स क्या क्या है कि जो कि फेवर करते हैं इसका, कि ये वाकई में एक साइंस है। हमने देखे थे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइंस, और अगर हम ये देखें नेक्स्ट इसके बाद कि ऐसे कौन कौन से फेवर करने वाले आर्गुमेंट्स हैं जो कि ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है, तो हम देखते हैं और पाते हैं कि फर्स्ट इसमें
कि सोशियोलॉजी डील्स विद साइंटिफिक मेथड यूज करता है, और इसमें जो है वो ये रिलेटेड होता है व्हाट इज कि कार्य कारण संबंधी, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा कि साइंस में भी ये जानने की कोशिश की जाती है कि समस्या क्या है। और फिर उसके बाद जो है जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इज यूनिवर्सल, कि जो कुछ भी घटना या समस्या के हमने देखा था कि उसमें भी साइंस में भी जो है वो यूनिवर्सलिटी का गुण पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है तो इसमें यूनिवर्सलिटी का गुण पाया जाता है। संसार में हर कहीं हर जगह उस समस्या का स्वरूप वही रहता है। द नेक्स्ट इज डील विथ कॉज एंड रिलेशनशिप। जैसा कि हमने बताया कि कार्य कारण संबंध आपस में होना, कि जो भी समस्या घटित हो रही है वो समस्या घटित होने का कारण क्या है, उस रीजन को जानना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, फिर उसके बारे में अपने नए सजेशंस देना। ये जो है ये इसमें किया जाता है, सोशियोलॉजी में किया जाता है। और यही जो है वो साइंस की प्रोसेस भी रहती है। कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसी डेटा को जो है वो एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है डेटा का, और सारी बातों को वेरीफाई करने के बाद जो है वो एक प्रिंसिपल या एक न्यू थ्योरी डेवलप की जाती है, और ये जो है वो कैन बी फोरकास्ट, या एक ये प्रिडिक्टेबिलिटी इसमें पाई जाती है, या ये फोरकास्ट किया जा सकता है। इस तरीके से सोशियोलॉजी में वो सारे गुण पाए जाते हैं जो कि एक साइंटिफिक मेथड में होते हैं। इसीलिए इसमें सोशियोलॉजी में कोई भी घटना का या किसी भी सोशल फिनोमिना का अध्ययन करने के लिए या स्टडी करने के लिए हम जो है वो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। अब कई लोग जो हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी सिद्धांत डेवलप किया जाता है तो कई बार जो है वो कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से एलिगेशंस हैं इसके साइंटिफिक नेचर को लेकर के? तो फर्स्ट जो है आता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिक नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना, कि बहुत जटिल और बहुत मतलब वैसी प्रवृत्ति, डायनामिक नेचर जो है वो सामाजिक घटनाओं का होता है। तो इसका हम कैसे साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, साइंटिफिकली कर सकते हैं? तो ये जो है वो लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। फिर किसी भी सोशल फिनोमिना को हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्शंस या ये कुछ एलिगेशंस जो है वो इसकी साइंटिफिक नेचर को लेकर के कुछ आपत्तियां लगाई गई थी। लेबोरेटरी या एक प्रयोगशाला जो है वो इसमें नहीं होती है जिस तरीके से साइंस में होती है, और इसमें चूंकि हम संबंधित क्षेत्र में या खुले मैदान में जाकर के हम परीक्षण करते हैं या अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक ये भी कि लेक ऑफ लेबोरेटरी भी इसका एक कॉज बताया गया, और इसके अगेंस्ट जो है वो एलिगेशंस रहा। नेक्स्ट जो आता है वो है रिलायबिलिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल कंक्लूजन, कि कंक्लूजन कितने सही हैं कितने गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहता है या रह सकता है। ऐसा लोगों का अनुमान रहा, या लोगों ने जो है वो इसके अगेंस्ट में जो है वो अपने व्यूज दिए। देन इसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी की संभावनाएं, क्या हम भविष्यवाणी इसकी कर सकते हैं? कैसे हम इसकी भविष्यवाणी, साइंस तो कभी भी हर बात को प्रूव करता है, तो वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में वो भविष्यवाणी भी करता है। तो भविष्यवाणी हम पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? ये तो जस्ट एक अजम्पशन होगी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए भी इसके अगेंस्ट जो है वो एलिगेशंस रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन, कि हम एक जगह जो घटना घटित हो रही है इसको हम दूसरी जगह कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये
सोशियोलॉजी के साइंटिफिक नेचर के अगेंस्ट जो है वो एलिगेशंस रहे, जो कि लोग जो है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं रहे कि सोशियोलॉजी की प्रकृति जो है वो साइंटिफिक होती है। पर एट लास्ट जो है वो जब ये माना गया और फिर उसके बाद जो है काफी लोगों को क्रिटिसाइज करने के बाद, एलिगेशंस के बाद जो है इस चीज को फाइनली स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि सोशियोलॉजी का नेचर जो है वो साइंटिफिक ही होता है। कि एग्जैक्टली इसका नेचर साइंटिफिक है बिकॉज ऑफ कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, कि एक फिजिकल या नेचुरल साइंस नहीं है। देन सोशियोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, ये एक आदर्शात्मक विज्ञान भी नहीं है कि हम जो है वो एक जगह जो है वो किसी बात को अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह लागू होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है वहां पर वो फिनोमिना या वो घटना किस तरीके से घटित हो रही है। अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, ये चेंज भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये नॉर्मेटिव भी साइंस जो है ये नहीं है, तो हम इसको मान सकते हैं सोशियोलॉजी इज अ प्योर एज वेल एज अप्लाइड साइंस, एक अप्लाइड साइंस के तरीके से जो है वो हम इसको मान सकते हैं। सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज एन कॉन्क्रीट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त रूप में भी हो सकता है, या इस तरीके से जो है ये कुछ पॉइंट्स दिए गए जिससे ये प्रूव किया गया कि सोशियोलॉजी का नेचर जो है वो साइंटिफिक होता है। सोशियोलॉजी जो है वो एक रेशनल होता है एज वेल एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, कि इनका जो अनुपात होता है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस के ही जैसा होता है। Sociology is a generalization and not a particular science, कि ये जो है ये जनरलाइज, हम जो हमारे डेटा हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम जनरलाइज करते हैं, तो इसको हम एक पर्टिकुलरिस्टिक साइंस के रूप में जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल एंड नॉट अ स्पेशल साइंस, ये एक जनरल साइंस है, एक सामान्य विज्ञान है, कोई एक स्पेसिफिक विज्ञान ये नहीं है। जिस तरीके के डेटा, जिस तरीके की हम समस्या को, प्रॉब्लम को या सोशल फिनोमिना को हम फाइंड आउट करते हैं या उसको व्हाट इज एंड व्हाट इट्स रीजन, ये सारा कार्य कारण संबंध जानने के बाद हम पूरा उसको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड यूज करते हुए जब हम अपना एक न्यू सजेशंस या एक न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है ये बात प्रूव होती है कि सोशियोलॉजी में इसका नेचर जो है, सोशियोलॉजी का नेचर जो है वो साइंटिफिक होता है, या साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इट हैज प्रूव्ड, या ये प्रूव किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं या ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इसमें ऑब्जेक्शंस या एलिगेशंस भी रहे, लेकिन एट लास्ट फाइनली जो है ये बात प्रूव की गई या ये बात मानी गई कि ये सोशल साइंस का एक न्यू सब्जेक्ट है जिसमें कि मैथडोलॉजी यूज की जाती है और एक न्यू थियोरी डेवलप करके सजेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो सजेशंस जो हैं वो व्यक्ति के खुद के अपने एकेडमिक करियर के लिए भी हो सकते हैं या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी भेजे जा सकते हैं। हम लोग सभी देखते हैं कि कोई भी करंट इश्यूज या कोई भी करंट प्रॉब्लम या देश में जो भी घटनाएं या समस्याएं घटित हो रही होती हैं, तो उन सब पर डिस्कस करने के लिए, उस प्रॉब्लम का कारण जानने के लिए, उसका रीजन जानने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए या उसको फाइंड आउट करने के लिए एक सोशियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और वो सोशियोलॉजिस्ट उस घटना या उस सोशल फिनोमिना या उस करंट अफेयर के या करंट इश्यूज के बारे में अपने व्यूज या सजेशंस देते हैं जो कि गवर्निंग बॉडी को भी एक्सेप्टेबल होते हैं या फिर
अदर कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वो जो थ्योरी डेवलप की जाती है या जो सजेशंस होते हैं वो भेजे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो यही था कि साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, और ये हम यहीं पर खत्म करते हैं आज के टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।